ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है वेरिएबल सेक्शन की। तो वेरिएबल सेक्शन पर अपन हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे और इसमें ओवरऑल एक्सटेंशन अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ओवरऑल एक्सटेंशन निकालने के लिए अपन लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का एक्सटेंशन अपन को निकालना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, और हर एक सेक्शन का डेल्टा एल डिटरमाइन करने के बाद उन सबको अपन को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये बता पाएंगे कि ये ओवरऑल एलोंगेशन इस रॉड के अंदर कितना हुआ। ओके, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रॉड ऑफ वेरिएबल सेक्शंस शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 1000 किलो न्यूटन एट द एंड्स। ये जो दो एंड्स दिए गए हैं, इन दोनों एंड्स पे 1000 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड टेकिंग कैपिटल E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो रॉड दे रखी है, फर्स्ट वाली जो रॉड है, इस रॉड का डायमीटर दे रखा है 100 mm, सेकेंड का दे रखा है 70 mm, थर्ड वाले का दे रखा है 90 mm, फोर्थ वाले का दे रखा है 70 mm, और फिफ्थ वाले का दे रखा है 100 mm। ओके, और इस पर लग रहा है एक्सियल पुल 1000 किलो न्यूटन, इधर भी लग रहा है 1000 किलो न्यूटन। इसमें लेंथ दे रखी है फर्स्ट वाले की 0.6 मीटर, सेकंड वाले की 0.4 मीटर, थर्ड वाले की 0.5 मीटर, फोर्थ वाले की 0.4 मीटर, एंड फिफ्थ वाले की दे रखी है 0.6 मीटर। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, एक्सटेंशन ऑफ द रॉड विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर एक्सटेंशन, इसे मैंने मान लिया डेल्टा L1, सेकेंड वाले सेक्शन के अंदर मैंने मान लिया डेल्टा L2, थर्ड वाले सेक्शन के अंदर मैंने मान लिया डेल्टा L3, सिमिलरली फोर्थ वाले के अंदर मान लिया डेल्टा L4, प्लस फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर मान लिया मैंने डेल्टा L5। अगर मैं हुक्स लॉ अप्लाई करता हूं तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो E इज इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहां से, और इस स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं P अपॉन A। तो मैं इस स्ट्रेस को लिख रहा हूं P अपॉन A इज इक्वल्स टू कैपिटल E डेल्टा L अपॉन L, मतलब ये है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस, और डेल्टा L अपॉन L है यहां पर स्ट्रेन। तो यहां से कैलकुलेट होकर के आएगा डेल्टा L इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो ये आ गया एक्सटेंशन का फॉर्मूला। इस एक्सटेंशन के फॉर्मूले को अपन इन हर एक बार पर अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बार के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट बार के लिए मैं अगर डेल्टा L डिटरमाइन करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू P इंटू L के लिए मैं लिखूंगा L1, L1 कितना दे रखा है 0.6 मीटर, अपॉन एरिया, एरिया अपन लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर दे रखा है 100 mm। तो एरिया को मैं लिख रहा हूं π/4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू E। क्लियर, यहां से देखिए मैं इसे लिख रहा हूं 4p/L1 अपॉन π/D1 स्क्वायर इंटू E। दिस इज फॉर द फर्स्ट सेक्शन। सिमिलरली मैं अगर सेकंड के लिए यानी 70 mm वाले के लिए अगर मैं डिटरमाइन करूं तो इसके लिए लेंथ दे रखी है कितनी 0.4 मीटर। अब इस मीटर को पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये लेंथ मीटर में दे रखी है तो मीटर को मैं किस में रखूंगा mm में, ठीक है। तो अभी अपन जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तब इसमें mm में पुट कर लेंगे। मैं इसे लिख रहा हूं सेकेंड L2 डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा P
L2 अपॉन पाई बाय 4 D2 स्क्वायर इंटू ई। यहां से आएगा 4P L2 अपॉन पाई D2 स्क्वायर इंटू ई। ओके, सिमिलरली डेल्टा 3 डिटरमाइन करूंगा तो डेल्टा L3 इज इक्वल्स टू आएगा 4P L3 अपॉन पाई D3 का स्क्वायर इंटू ई। और डेल्टा L4 अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल के आएगा 4P L4 अपॉन पाई D4 का स्क्वायर इंटू ई। सिमिलरली डेल्टा L5 अगर मैं कैलकुलेट करूं, डेल्टा L5 इज इक्वल्स टू तो आएगा 4P L5 अपॉन पाई D5 का क्यूब, सॉरी D5 का स्क्वायर इंटू ई। क्लियर? अपने पास सभी 5 सेक्शंस आ गए। और देखो, एक्सटेंशन ऑफ द रॉड अगर डिटरमाइन करना है तो एक्सटेंशन ऑफ द रॉड के लिए क्या करेंगे, इन सभी का समेशन चाहिए, राइट? इन सभी का समेशन निकाल रहा हूं मैं। तो इन सब का अगर मैं सम करूं डेल्टा L1 से लेकर के और L5 तक का, तो मैं इसे लिखूंगा डेल्टा L इज इक्वल्स टू 4P L1 पाई D1 स्क्वायर इंटू ई प्लस 4P L2 पाई D2 स्क्वायर इंटू ई प्लस 4P L3 पाई D3 स्क्वायर इंटू ई प्लस 4P L4 अपॉन पाई D4 का स्क्वायर इंटू ई। सिमिलरली 5 के लिए प्लस 4P L5 अपॉन पाई D5 का स्क्वायर इंटू ई, राइट? इससे डेल्टा एल आएगा। अब इसमें देखो 4P E और पाई ये सभी में पांचों में कॉमन है, तो मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। तो इसे मैं लिख रहा हूं 4P अपॉन पाई ई, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं L1 अपॉन D1 का स्क्वायर प्लस L2 अपॉन D2 का स्क्वायर प्लस L3 अपॉन D3 का स्क्वायर प्लस L4 अपॉन D4 का स्क्वायर प्लस L5 अपॉन D5 का स्क्वायर। क्लियर? अब इन सभी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो वैल्यू, P की वैल्यू दे रखी है 1000 किलो न्यूटन। क्लियर? इसे किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं। डायमीटर दे रखा है mm में, जबकि लेंथ दे रखी है मीटर में। तो इस मीटर को मुझे mm में चेंज करूंगा तो इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 न्यूटन, राइट? और 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 mm। ठीक, अब मैं इन सभी की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू आएगा 4 इंटू, इसकी वैल्यू दे रखी है P की 1000 इंटू 1000, क्योंकि ये हो गया 1000 वैल्यू दे रखी है और 1000 हो गया जब मैंने किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज किया, इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ओके, इंटू ई की वैल्यू देखिए न्यूमेरिकल में दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये mm में दे रखी है तो अपन डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं 2 इंटू 10⁵। आगे देखो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6। ठीक है, ये मीटर में है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो mm में आ गई, अपॉन डायमीटर D1 कितना दे रखा है 100 का स्क्वायर प्लस
0.4 इंटू 1000, लेंथ L2 दे रखी है, अपॉन 70 का स्क्वायर, प्लस 0.5 इंटू 1000 अपॉन 90 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस यहां देखो 0.4 इंटू 1000 अपॉन 70 का स्क्वायर, प्लस 0.6 इंटू 1000 अपॉन 100 का स्क्वायर, क्लियर। ये सारी वैल्यू मैंने, लेंथ की वैल्यू ये सभी मैंने पुट की। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे देखो यहाँ 10⁻5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे केवल 10 बच गया ऊपर। वैसे मैं लिख रहा हूँ 40 अपॉन 3.14 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 6.28 आएगा। इधर देखो, इधर होगा 600 अपॉन, इधर होगा 10⁻4 प्लस इधर होगा 400, इधर होगा 4900, ठीक है, प्लस इधर होगा 500, इधर होगा 8100, इधर आएगा 400, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आएगा 4900, प्लस इधर 600 अपॉन 10⁻4, राइट। इसे जब अपन कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी 2.196 mm। दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू।